बात करेंगे क्राइटेरिया के बारे में कि जो किताबें होती हैं उनका जो है क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है कि बच्चों की किताबें कैसे होनी चाहिए बेटा, रोचक होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, विस्तृत होनी चाहिए और व्यापक। व्यापक का मतलब होता है कि फिक्स होना चाहिए, रेशो ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत आ रही किसी तरीके से। सुंदर चित्रों के साथ सज्जित होनी चाहिए, सही है। अनुकूल होनी चाहिए बच्चों के, शब्दावली उसमें जो है सीमित होनी चाहिए, पिक्चर्स ज़्यादा होनी चाहिए, सही है। छपाई की गहराई बढ़िया और शुद्ध होनी चाहिए, सही है। लेकिन अगर हम देखें तो दो तरीके के दोष भी होते हैं, एक होता है आंतरिक पक्ष के दोष और एक होता है बाह्य पक्ष के दोष। तो दोषों के बारे में अगर हम देखें तो पहला जो है वो है पाठ्य पुस्तक की दृष्टि से पुस्तक के बालकों के स्तर अनुकूल नहीं होती है ना, कि किस लेवल का है बच्चा। अगर फोर्थ में है तो किस तरह की किताबें होनी चाहिए, अगर बच्चा फिफ्थ में है तो किस तरह की किताब होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं किताबों में देखने के लिए नहीं मिलती। तो ये इसका आंतरिक दोष है। भाषा और शैली में भी जो है प्रभावशील होता है। तो ये छोटे बच्चे हैं थर्ड तक के, सेकंड तक के, उनकी हिंदी अगर आप पढ़ोगे, इंग्लिश लिटरेचर अगर आप पढ़ोगे तो ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे वोकेबलरी का इस्तेमाल किया होता है वहाँ पर जो बच्चों को नहीं आती है, कि बच्चों की छोटा है बच्चा, उसकी वोकेबलरी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी उस केस में। सही है। हमारे देश में अच्छी पुस्तकें लिखने वाले जो हैं लेखक भी बहुत कम हो गए हैं। अगर हम बाह्य तौर से देखें, मतलब बाहर से, ये तो अब इंटरनल हो गया, बाहर से क्या होगा, छपाई में प्रॉब्लम हो सकती है, सही है। छपाई का जो है कागज़ जो है वो सही नहीं हो सकता है ना, दाम ज़्यादा हो सकते हैं किताबों के कि बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये वाली चीज़ें भी पुस्तकों में देखने के लिए मिलती हैं। अब बात करते हैं सुझाव, यानी कि जो पुस्तक से जो किताबें बनाई जाती हैं उन किताबों में कौन कौन सी चीज़ों को हम सही कर सकते हैं। तो कह रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तक समिति की रचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, एक तो होते हैं पूरा इंडिया में किस तरह की किताबें चलेंगी, सही है, सीबीएसई पैटर्न पर या फिर एनसीईआरटी की बुक्स। इसके अलावा भी राज्यों के पास अपना खुद का पावर होना चाहिए कि वो जो है अपनी खुद की किताबें डिज़ाइन कर सकें। क्योंकि देखो, ज़रूरी नहीं है हर लैंग्वेजेस की किताब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पंजाबी में अगर हम दिल्ली वाली चीज़ें जाके पढ़ाएंगे तो इतना बच्चा अच्छे तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो उन चीज़ों को कैसे सही करना है। उसके अलावा देखें तो पुस्तकों को निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर ही करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को जो है जल्दी जल्दी नहीं बदलना चाहिए, सही है, देर से बदलना चाहिए, सही है। सरकार का उसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि बच्चे किसी चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उस केस में बच्चों को किस तरीके से चीज़ों को सही करवा सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, सही है। मूल्यों पर नियंत्रण होना चाहिए, है ना, राष्ट्रीय भावना का भी विकास उसमें होना चाहिए। मतलब ऐसी भी किताबें होनी चाहिए जिसमें मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड जो है स्टोरीज वगैरह दी हो, ताकि बच्चा जो है मॉरल स्टोरीज़ को या बाकी सारी स्टोरीज़ को सुनकर अपने अंदर देशभक्ति की भावना को प्रकट कर सके, यानी कि वो एक अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बन सके। नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो टीचिंग मेथड्स तो आप जानते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि शिक्षक कैसा है, अध्यापक कैसा है, अध्यापक अपनी क्लास में किस तरीके का जो है पैटर्न अपनाना चाहता है, मेथड अपनाना चाहता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे कि सरल और प्रभावशाली हो। यानी शिक्षण विधि के महत्व का वर्णन करते हुए मुदालियार आयोग ने लिखा कि पाठ्यक्रम की मृत्यु तुल्य है। यदि उसे शिक्षा पद्धति या फिर शिक्षकों की व्यवस्था ना हो तो बेकार है शिक्षा देना बच्चों को, कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अलग अलग जो है विशेषता होनी चाहिए, जैसे पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसे ही है। ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करें जिसमें पहले से आपने एम बना रखा हो, वो गोल अचीवर हो। दूसरा क्या होना चाहिए, ऐसे ही स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित होना चाहिए बच्चों को। स्वाध्याय का मतलब होता है कि सेल्फ स्टडी करने के लिए बच्चों को ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए, सही है। ऐसे भी आप चीज़ें जो है अडेप्ट करें, अगर टीचर रीडिंग कराएं बच्चों से क्लासरूम्स में, ताकि बच्चों का हेजिटेशन को ले, डिबेट्स कराएं, स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स कराएं, स्पीच बोलवाएं बच्चों से। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो है शिक्षक को बच्चों को देनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर बुलाकर आप उनसे क्वेश्चन सॉल्व कराएं, इससे बच्चों का जो है आत्मविश्वास भी बढ़ता है अपने प्रति, और घर से भी आप उनको चैप्टर्स रीड आउट करने के लिए दें या फिर आप चैप्टर्स को रीड करा दें, उसके बाद चीज़ें बताएं, सही है जी। तो उसके बाद जो है तार्किक होना चाहिए, छात्र विषय वस्तु में रुचि लेने लग जाएं, इस तरीके से आपको पढ़ाना चाहिए। बच्चों पर ज़्यादा बोझ भी नहीं देना है कि रिटर्न वर्क बच्चों को बहुत ज़्यादा करा रहे हैं। रिटर्न, ऑरल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। अलग अलग विधियाँ भी होती हैं, जैसे खेल विधि के द्वारा बच्चों से काम कराएं, प्रोजेक्ट बनवाएं, सही है। बेसिक शिक्षा पद्धति का इस्तेमाल करें, किंडरगार्टन चीज़ों का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन, वो तो एग्ज़ाम्स के थ्रू ही बच्चों का हो सकता है ना, कि बच्चों से किस तरीके से एग्ज़ाम्स लेने हैं उनको इवैल्यूएट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए उनका। वो यूटी के ऊपर भी हो सकता है, वो आप क्लास टेस्ट की वजह से भी ले सकते हो, लेकिन वार्षिक एग्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिनको हम एनुअल एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विद्यालयों में जो है उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग, किस तरीके से सुविधाओं का उपयोग करें। तो जैसे कि भवनों का गहन उपयोग किया जाता है, सही है, कि जिस भवन में बच्चा रह रहा है, जिस बिल्डिंग में वो बच्चा पढ़ रहा है, उसको तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके बहुत सारे सुझाव हैं कि आप देखें स्कूल बिल्डिंग जब आप बना रहे हैं
तो जो है निर्माण करते वक्त उसका नक्शा पास होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम किस लिए से बना रहे हैं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, नींव उसकी सही होनी चाहिए। सही है। अलग अलग समिति भी हैं जो काम करती हैं नए, जैसे यहाँ लिखा है कि नए स्कूल भवनों के निर्माण और पुराने भवनों की मरम्मत और सफेदी के लिए जिला स्तर पर जिला स्कूल भवन निगम होना चाहिए, है ना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि स्कूल में जितनी भी कुछ तोड़ फूट हो रही होती है जिससे बच्चों को कोई हार्म हो सकता है, उसको ठीक कराने के लिए पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए। फिर आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। आवश्यक सामग्री का मतलब क्या है, जैसे चौक होना चाहिए जी, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, सही है, पोडियम होना चाहिए और डेस्क होने चाहिए, चेयर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कुछ क्या है आवश्यक सामग्री होती है जो स्कूल्स में होनी चाहिए। सुझाव क्या है, इसके लिए भी क्या होना चाहिए, सचेत रहना चाहिए कि कभी ना कभी ऐसा ना हो कि क्लासरूम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कत हो। सही है, ब्लैक बोर्ड टूटा तो टीचर कैसे समझाएगा। अब चलो ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ इंग्लिश वाला टीचर तो पढ़ा भी देगा, मैथ्स वाला कैसे पढ़ाएगा। ये सारी चीज़ें देखने के लिए जो है टाइम होना चाहिए आपके पास, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है आपका पर्याप्त सहायक सेवाएं। अब ये हैं जो साइड से होनी चाहिए। साइड से क्या हो सकता है, कॉपियाँ हो सकती हैं, कलम हो सकता है, दवात हो सकता है, सही है, भोजन हो सकता है जिसको हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं, यातायात की सुविधा हो सकती है, कुछ स्कूल बस सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, रिक्शा प्रोवाइड करवाते हैं घर से लाना और ले जाना, सही है। तो स्कूल वर्दी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो इतना आप अगर पढ़ लेंगे तो काफ़ी है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, सही है। बहुस्तरीय नियोजन ज़रूरी है। तो कह रहे हैं वस्तुनिष्ठ आधार पर पूरी व्यवस्था की प्रक्रियात्मक योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए विश्वसनीय आंकड़े रखने ज़रूरी हैं और विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी को हम बहुस्तरीय नियोजन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा का होना, प्री प्राइमरी एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो देखो कह रहे हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली में जितना महत्व प्राथमिक शिक्षा को दिया जा रहा है उतना ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा को नहीं है ना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों को केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार नहीं करती बल्कि उनके स्वास्थ्य को, सामाजिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक चीज़ों को भी बढ़ावा देती है। बच्चों को स्कूल में किस तरीके से बैठना है उनको पहले से ही अंदाज़ हो जाता है कि हम स्कूल में जाएंगे तो हमें ऐसा नहीं हल्ला काटना है, मम्मी बुला दो, ऐसा भी नहीं करना होता ना। तो ये सारी चीज़ें जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे काफ़ी अच्छे से सीख जाते हैं, एक बेस बन जाता है। ए फॉर एप्पल क्या होता है ये पहले से थोड़ा सा बच्चों को अंदाज़ा हो जाता है, सही है। खाने पीने का बच्चा अपना ध्यान रखने लगता है, उनका स्वास्थ्य बहुत सही हो जाता है। तो कह रहे हैं प्राथमिक बचपन की देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर बने हुए हैं आजकल, आप जानते हो डे केयर सेंटर्स भी बनाए जाते हैं, सही है, जिसे दीवा देखभाल केंद्रों के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जिला न्यायालय, ज़िला के हिसाब से, पंचायतों के हिसाब से, सही है, या फिर अगर हम गाँव में या शहरों में बात करें तो ये सारी चीज़ें जो है बनानी चाहिए, उससे फ़ायदा होता है। नेक्स्ट वही है आपका सेम है कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कैसे लाओगे। तो जो भी पढ़कर आए हैं वही सारी जो है सुधार करने का मतलब है सिंपली। अब बात करते हैं क्लास मैनेजमेंट के बारे में। क्लास किस तरीके से मैनेज की जाती है, सही है, और कौन कौन सी समस्याएं क्लासरूम में देखने के लिए मिलती हैं। तो क्लास मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, कक्षा प्रबंध का महत्व क्या होता है। तो देखो क्लासरूम को भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो अध्यापक किसी भी तरीके से बच्चों को अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करा पाएगा। अगर क्लासरूम में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बच्चे बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं या बच्चों को ध्यान नहीं है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो ऐसे सारी चीज़ों का जो चीज़ें होती हैं ना उनको ठीक करना ही क्लास मैनेजमेंट कहलाया जाता है। इस टॉपिक के बारे में बेटा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी क्लास मैनेजमेंट क्या है। इतना आप आज कंप्लीट करके रखेंगे क्लास मैनेजमेंट तक, अब उससे पहले सब कंप्लीट करना है।